घना जंगल, बारिश की बूंदें टपक रही थी, ठंडी हवा बह रही थी और इसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घोंसला बनाने की तलाश में थी। बारिश का मौसम करीब था और उसे डर था कि अगर समय पर घोंसला नहीं बनाया तो उसके नन्हे बच्चे संकट में पड़ सकते हैं। चिड़िया ने उड़ान भरी और एक मजबूत घने पेड़ के पास पहुंची। उसकी टहनियाँ ऊंची थी, पत्तों से लदी हुई और तने से ताकत झलक रही थी। चिड़िया ने मीठी आवाज में कहा, पेड़ भैया, क्या मैं आपकी टहनियों पर अपना घोंसला बना सकती हूँ? मेरे बच्चों को सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा। पेड़ ने कहा, माफ करना चिड़िया बहन, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। चिड़िया को यह सुनकर दुख हुआ। उसने सोचा, इतना बड़ा और मजबूत पेड़ है, फिर भी मेरी मदद करने से मना कर रहा है, कितना स्वार्थी है। वह निराश होकर आगे बढ़ी और थोड़ी दूर एक और पेड़ देखा। यह पेड़ थोड़ा झुका हुआ था, उसकी टहनियाँ पतली और कमजोर लग रही थी, लेकिन चिड़िया ने उम्मीद से पूछा, पेड़ भैया, क्या मैं यहाँ अपना घोंसला बना सकती हूँ? दूसरे पेड़ ने कहा, हाँ चिड़िया बहन, जरूर। मेरी टहनियाँ भले ही कमजोर हों, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जितना हो सके सुरक्षित रखने की कोशिश करूँगा। यह सुनकर चिड़िया बेहद खुश हुई। उसने फौरन घोंसला बनाने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसका घर तैयार हो गया और वह अपने नन्हे बच्चों के साथ वहां बस गई। दिन बीते और फिर वह घड़ी आ गई जिसका डर था। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, काले बादल घने हो गए, हवा तेज हो गई और नदी का पानी बढ़ने लगा। बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थी और पूरा जंगल भीग चुका था। अचानक पहला पेड़, जो मजबूत और विशाल दिखता था, जोरदार आवाज के साथ जड़ों से उखड़ने लगा। देखते ही देखते वह नदी में गिर गया और तेज बहाव के साथ बहने लगा। चिड़िया ने यह देखा और जोर से चिल्लाई, देखा पेड़ भैया, जब मैंने तुमसे घोंसला बनाने की इजाजत मांगी थी तब तुमने मना कर दिया था। अब तुम खुद नदी में बह रहे हो, ये तुम्हारे स्वार्थ का नतीजा है। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चिड़िया बहन, तुम गलत समझी। मैंने तुम्हें मना इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। मैं इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। अगर तुमने मुझ पर घोंसला बनाया होता तो तुम्हारे नन्हे बच्चे भी इस पानी में बह जाते। मेरा इनकार तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा के लिए था, स्वार्थ के लिए नहीं। यह सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने पेड़ के मना करने को उसकी कठोरता समझा, लेकिन असल में वह मेरे और मेरे बच्चों के भले के लिए था। हमें हमेशा हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर ना का मतलब बुरा नहीं होता। कभी कभी कोई हमें मना करता है तो वह हमारी भलाई के लिए भी हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना समझे किसी के निर्णय के निर्णय पर जल्दी से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ फैसले हमारे हित के लिए भी हो सकते हैं।